सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1 का, ठीक है। वर्मा का जो है, जो वर्मा में सेट 1 दिया हुआ है, उसमें जो वीवीआई दिया हुआ है कोर्स अध्याय 12 का, ठीक है। अध्याय 12 का जो वीवीआई प्रश्न दिया हुआ है वर्मा में, उसके सेट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, सेट 1 में छठा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 45 अध्याय 12 से संबंधित है। तो अध्याय 12 से संबंधित तो सबसे पहला प्रश्न क्या, छठा प्रश्न क्या दिया हुआ है पहला सेट का, देखो तो जो है इनमें जो है छठा प्रश्न क्या, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। क्या पूछ दिया है, वृत्त का परिमाप पूछा है, वृत्त का परिमाप। तब वृत्त का परिमाप क्या होता है, सबको याद है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आप लोग अपने कॉपी में लिखते भी चलेंगे, ठीक है, हाँ कॉपी में लिखते चलेंगे, देखने नहीं आए हैं, आपको लिखना भी है। तो वृत्त का जो है परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब देखो और क्या पूछा जा सकता है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है वो भी बता दे रहे हैं। जैसे ए पूछा जा सकता है, दूसरका में पूछा जा सकता है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ लेगा तो क्या होता है, तब पाई आर प्लस 2r। कल देखो जितना फॉर्मूला होता है बेसिक अध्याय 12 का जो भी फॉर्मूला था वो सभी फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे, याद किए सभी लोग। तो याद किए तो चतुर्थांश का जो ना, वृत्त के चतुर्थांश का ये बता दो तो परिमाप तो लोग, तो जो है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, पाई आर बाई 2 प्लस 2r। सबको याद है, तो सबको याद है तो बहुत बढ़िया। और कोई तो साथे जी बोल रहे हैं नहीं याद है, वो भी जो ना जिसको नहीं याद है वो भी जो है साथे लिपटा जा रहा है कि चलो हमको भी याद है, यही है ना। अगर याद है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। और खड़ा हो जी, खड़ा हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो बोल दो। वृत्त के चतुर्थांश, और देखो सही बोल रहा था तो गलती करने लगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब तुमसे पूछ रहे हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो बैठ जाओ, कंफ्यूज हो गया तुम। खड़ा हो आनंद किशोर, खड़ा हो। तुमको कल सब फॉर्मूला लिखाए थे ना, तो तुम बता दो बस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बढ़ जा। देखिए इसमें ना कोई एक जो है ना सूत्र पूछेगा तो पूछेगा, निश्चित मान लेना। क्या क्या सूत्र पूछेगा तो सबको जो है कल लिखा दिया है, हम इधर हिंट्स में सब लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। क्या एगो लिखे थे तो पाई आर स्क्वायर लिखे थे, वृत्त का क्षेत्रफल ये लिखे थे ना, और वृत्त का परिमाप लिखे थे 2 पाई आर लिखे थे, और क्या लिखे थे, और लिखे थे अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखे थे 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश लिखे थे, वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप पहले, तो वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप होता है 1/2 पाई आर प्लस 2r। फिर लिखे थे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और क्या लिखे थे, तो और लिखे थे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। और लिखे थे, और क्या लिखे थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखे थे ना, त्रिज्या खंड का तो ये क्षेत्रफल हो गया। वृत्त खंड का क्षेत्रफल एक लिखे थे, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या था, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बताए थे। इतना ही फॉर्मूला से आज कल बताए थे ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तब वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होगा
पाई आर बट्टा में 2 प्लस 2r होगा, तो वही है 1/2 पाई आर प्लस 2r, वही चीज है। देखो तो ये वाला तो हो जाएगा, कोई भी सूत्र पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा, हाँ याद रहेगा तो बता पाइएगा, याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा, बस खाली जी भर यहाँ कर लो, याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं याद करो तो गड़बड़ है। अब देखो सेट जो है पहला सेट का ही क्वेश्चन नंबर 45 अध्याय 12 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 45। हम लोग देख रहे हैं वर्मा का, वर्मा में जो क्वेश्चन दिया हो उसको देख रहे हैं, सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 में अब क्वेश्चन नंबर 45 जो है अध्याय 12 से संबंधित है। तो अध्याय 12 से संबंधित है, तो प्रश्न पढ़ो। सबसे पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर बताओ तो, इसमें मिट गया है। एक घड़ी है, बना ही देते हैं, देखिए एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, इसकी एक सुई है, ठीक है, समझ लो ये सुई है, इस सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही प्रश्न दिया हुआ है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो मिनट का सुई है या सेकेंड का सुई, कोई भी सुई, ब्रिज कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। टोटल ब्रिज कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब एक जो है जो मिनट का सुई होता है, मान लो यहाँ पर रफली बना रहे हैं, यहाँ पर जो है मिनट का सुई यहाँ पर अभी है, अब इसको जो है यहाँ से ऐसे घूमते 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 यही आने में, यानी 360 डिग्री तय करने में कितना टाइम लग जाता है? 60 मिनट लग जाता है। कितने लगता है कि एक मिनट का सुई जो है, एक मिनट का सुई जो है पूरे घड़ी को एक बार चक्कर मारने में 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाता है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में क्या करता है? तो 360 डिग्री घूम लेता है। तब 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा हमको ई बताना है, ठीक है। जब 300 जो है, जब 360 डिग्री 60 मिनट में घूमता है, तब 5 मिनट में कितना डिग्री घूमता है वो एंगल ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 45, लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है उसको बस थोड़ा सा लिख लेना कि जो है मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ये लंबाई ना आर का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा? त्रिज्या। इसलिए आर बराबर लिख देना होगा आपको 14 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित कोण कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट, पहले 1 मिनट निकालो, ठीक है, में मिनट के सुई द्वारा रचित कोण बराबर 360 बटा में कितना करना पड़ेगा हमको? 60 करना पड़ेगा। इधर ला उधर जाता है तो बटा में हो जाता है, तो इससे काट दीजिए, 6 का 6 66 36, यानी कि कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 6 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्र का कोण कितना हो जाएगा? तो 5 गुना में 6 से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। देखो ऐसे तो हमको याद था कि 1 मिनट में ना 6 डिग्री घूमता है, लेकिन वो याद से नहीं, यहाँ तो लिखना है ना, तो लिखना है तो लिखने का प्रोसेस इस प्रकार से बना देना है।
अब क्या करना होगा आपको, अब देखो यहाँ से 5 मिनट में घूमती है, तो 5 मिनट घूमती है तो मिनट का सुई यहाँ से यहाँ तक जा पा रही होगी। घड़ी में ऐसे रहता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई जो है तय की होगी दूरी। तो यहाँ पर अब मान लो ये थीटा, तो थीटा कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का थीटा बन गया। तो अब 30 का बन गया, तो ये देखो एक वृत्त का त्रिज्या खंड बन गया। क्या बन गया, वृत्त का त्रिज्या खंड। तो अब लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा, 5 मिनट में सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा, तब ये लिख लेंगे 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ था, थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है ना, थीटा की जगह पर कितना लिखना होगा, 30, 360 गुना में पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला होगा तो अपने से लेना होगा 22/7। तो 22/7 गुना में आर कितना है 14, तो 14 गुना 14 दो बार कर दो। अब देखो यहाँ पर इसका लिख देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 3 एका 3, 12 तिया 36, 7 एका 7, 7 दूना 14। तो कितना आ गया, तो आप लोग देखो ऊपर देखना, 14 दूना 28, और ई वाला भी तो कटेगा, तो 2 एका 2 और 2 छक 12, और कटो इसको, 2 तिया 6, 11 दूना 22। अब तो नहीं कटेगा ना, तो अब नहीं कटेगा तो ऊपर वाला के साथ के गुना करो। तो 11 गुना में 14, तो 11 गुना में 14 करेंगे तो कितना होगा, तो 14 का 14 और 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। बटा में कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको भाग लगा दीजिए इसमें, तो 5 तिहाई 15, फिर कितना आ गया यहाँ पर, 3 एका 3, फिर कितना आ गया, 1 न बचेगा, 5 तिहाई 15, ठीक है, और यहाँ 3 एका 3, 1 बटा में 3। यहाँ पर क्या लिख देना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया आपका आंसर। और अगर ई सब करने, ई ड्रामा करने नहीं आएगा तो यह ड्रामा पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, बन गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका बन गया। अब इसको उतारते चलना है आप लोगों को, चलो उतारो जल्दी जल्दी से। 2 मिनट काफी टाइम दिया उतारने के लिए, 2 से 3 मिनट में आपको उतार लेना है जल्दी जल्दी। और अब की बार तो उतारते भी चलना। जो अब सेट नंबर 1 का खत्म हो गया, अब सेट नंबर 2 देखेंगे। जल्दी जल्दी से उतारो। से लिखते चलेंगे, ठीक, पीछे से लिखते चलेंगे, ताकि आप लोग कई बार पढ़ लिए हैं, तो अब लिखिएगा तो भी चलेगा।
लिख लिया बाहर, सबसे पहले लिख लिया है। स्पीड में इतनी लिखना है, स्पीड सबको बढ़ाना है। और नहीं तो एग्जाम में गए पता चला कि बनाने तो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन छूट गया, टाइम नहीं मिल पाया। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि क्या बताएं, सब आ रहा था लेकिन टाइम ही नहीं हमको मिल पाया। तो बताओ 3 घंटा से बेसी तो टाइम नहीं मिलेगा किसी को ना। तो इसलिए जो स्पीड में बनाने सीखना है और लिखने सीखना है, ध्यान रखना ये बात की। और कभी भी परीक्षा में जाइएगा तो वे प्रश्न जो है पहले बनाइएगा जो आपको इजी लगता हो, एकदम आसान लगता हो, उसको बनाइए। धीरे धीरे जो है बड़ा क्वेश्चन में जाइए। ऐसा मत करना कि सबसे पहले कितना लोग होशियारी क्या करता है कि बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, फंसने वाला क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर का, उसी को सॉल्व करने लगते हैं। अब पता चला कि बीचे में फंस गए। अब फंस गए तो उसका पूरा परीक्षा भर दिमाग डिस्टर्ब रहेगा कि वो क्वेश्चन हमारा से गलती हो गया। क्योंकि गलती हो जाता है तो पता चल जाता है कि गलती हो गया है, नहीं बनाने आया, फंस गए। तो परीक्षा में जाने के बाद कभी भी ये सब काम मत करना कि जो है वे वाला प्रश्न में भिड़ गए जो हमको कम बुझाता है। जो सबसे इजी रहता है, छोटा छोटा प्रश्न रहता है, उसको पहले बनाना चाहिए और बड़ा प्रश्न को जो है बाद में बनाना चाहिए, समय को देखते हुए। 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में एकदम बहुत कम समय बना देना है, 5 मिनट 10 मिनट में बना लेना है। अरे तो 1 नंबर ये पढ़ते रहो 10 बार, तब हो गया कहानी खत्म। और जो है टॉप करने के लिए आपको इस सब पर विशेष ध्यान रखना होगा, खाली पढ़ने पर से नहीं होगा। लिख लिए? चलो लिख लिए तो बढ़िया बात है। अब जो है हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे कि सेट नंबर 2 का क्या हालचाल है। सेट नंबर 2 में पहला प्रश्न पढ़ो तो 2 सेट नंबर 2 का क्या है। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ही देखना है। तो बताइए क्या पूछा है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वाला ना आंसर। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर लिखे तो बड़ा आर लिखेंगे, छोटा आर लिखा रहेगा तो छोटा आर लिखेंगे। समझ में आया। और ये देखो फॉर्मूला तो एक निश्चित है कि इतना फॉर्मूला लिखा है ना, तो इसमें से एक फॉर्मूला 1 नंबर आपका एकदम हाथ में है, अगर याद है तब। अब याद नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, ये सब झूठों के है। तो जो लोग बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम अपना नाम रोशन करेंगे, अपना पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, तो आपको जो है सब याद करना होगा। याद कैसे होता है कि रोज एक बार सब फॉर्मूला रिवीजन करना पड़ता है। जो है सुबह उठे तो जितना फॉर्मूला है उस सब को एक बार रिवीजन कर ले। फॉर्मूला की कॉपी आपके पास होगा, बहुत पहले से बोल रहे हैं कि फॉर्मूला की कॉपी एक बना लीजिएगा सब लोग। तो उसको जो है रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट रिवीजन करते रहो, तो जाकर के सब फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे पूजा करते हैं रोज सवेरे सवेरे उठ के ना, तो वैसे समझ लो कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, ये सब। हाँ, आरती के जगह पर ये सब गाना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, पाई आर स्क्वायर ला आरती गाना है। जितना फार्मूला है सब आगे देखो। क्वेश्चन नंबर जो 45 इसका भी होगा ना, देखो 45 का दिया हुआ है इधर है। 45 नंबर क्वेश्चन हुआ। हाँ, बोलता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। यही ना है क्वेश्चन, समझ लेना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये तो बना लिया है सभी लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी आप लोग लिख लिया ये वाला, ठीक है। जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना वो लोग पिटाई होगा। देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, सबसे पहले समझना एक वृत्त है। कुछ नहीं समझ में आया, वृत्त तो समझ में आया ना, चित्रा जिसको बनाने आ गया वो सब क्वेश्चन बना लिए। बोलता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, अब त्रिज्या भी पता चल गया कि कितना सेंटीमीटर है,
21 सेंटीमीटर, ये देखो 21 सेंटीमीटर लिख दिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये समझो केंद्र O है। अब क्या बोलता है, केंद्र वाले जो है वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। अब एक चाप है, तो चाप का मतलब कि वृत्त का एक भाग है ना, तो ये देखो चाप है और यहाँ से यहाँ चाप, तो ये चाप जो है केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। चाप का होता है, वृत्त का टुकड़ा होता है, ठीक है, वृत्त जो होता है उसी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दो तो वो हो गया चाप। अब ये देखो चाप है। अब जो है क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है कि ज्ञात करें चाप की लंबाई। अब देखो चाप की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई, मान लो कि ए है और ये बी है, तो आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। इसके बाद और क्या, बी ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये पूरा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसके बाद और क्या करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 काम करना है, यानी क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है दिया है उसको लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे, पेज नंबर कितना है वो सबके बोल दिए थे, कितना तो 47, ठीक। अब देखो यहाँ पे और जो है सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है उसको लिखो, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। पहला नंबर में पूछा क्या है उसको देख के लिखते हैं। चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो कल छूट गया था, नहीं लिखे थे कि लिखे थे, नहीं लिखे थे। चाप की लंबाई की फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। चाप की लंबाई की जो फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 180 डिग्री होता है, ठीक, स्क्वायर नहीं होता, बस ध्यान रखना ऐसे, थीटा बट्टा 180 इंटू पाई आर होता है, बस यही होता है चाप की लंबाई का फार्मूला। थीटा बट्टा में 180 पाई आर होता है, क्या होता है, थीटा बट्टा में 180 पाई आर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है, तो थीटा बट्टा में 180 गुना में पाई आर। तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 60 लिख देंगे, 180 की जगह पर 180, पाई के मान अगर आंसर में देवल रहता है कि इतना लेके चलना है तो लेके चलते हैं, नहीं तो 22/7 अपने मन से रखते हैं, लिखते भी चलना सब, तो 22/7 लिख दिए, नहीं दिया हुआ है तो आर कितना दिया है, तो आर सबको पता है कि 21 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करो, 7 का 7, 7 तिया 21, 60 का 60, 60 तिया 180, कितना आ गया, देखो 3 का 3, 3 का 3, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। चाप की लंबाई कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब वो जो है दूसरा का प्रश्न इसी में जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा हुआ है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या हमको ज्ञात करना है। अब त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ए जो है यहाँ पर सी लिख देना है मान लो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा बट्टा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, और थीटा 360 गुना में पाई 22/7, आर कितना है तो सबको पता है कि आर कितना है, 21 गुना में 21 करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होता है। अब देखिए 6 1 का 6, 6 6 36, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर कट जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 सते 21, 7 का 7, 7 का 7। अब जो है 2 1 का 2, 11 दूना 22। अब गुना कर दीजिए, 11 गुना 21 गुना कर दो,
तो 11 गुना 21 करेंगे तो कितना होगा, तो 11 का 11, 11 दूना 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जो है आपसे अब संगत इसका ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त तीसरा नंबर में हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सबको याद है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है, यही होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब बताइए ये त्रिभुज है और ये जैसे देखो ई वाला ज्ञात करना है तो करते क्या, अगर बढ़िया से डिटेल से समझो तब हमको ज्ञात करना है ई वाला। तो ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो ज्ञात करने के लिए हमको ये पूरा ये त्रिज्याखंड हो गया, यहाँ से आता कि त्रिज्याखंड हो गया और ये त्रिभुज हो गया, तो ये पूरा में से ये त्रिभुज घटा देंगे तो हो जाएगा हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आया है, 231 आया, ज्यादा नहीं इधर उधर लिखना है, फिर से फार्मूला और नहीं लिखना है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तुरंत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो फिर किस लिए हम निकालेंगे टाइम बर्बाद, इसलिए नहीं। अब यहाँ पर 231 लिख दिए। अब आपको ये लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, वो त्रिभुज निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताए थे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 21 गुना 21 है। और जो है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर कितना रखना होगा, 60 डिग्री रखना होगा। तो 231 माइनस देखिए जो है 1/2 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो 441 गुना साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान तो त्रिकोणमिति सब पढ़े हो, तो साइन 60 डिग्री का मान बता दो कितना होता है, √3/2 होता है। तो अभी देखो आगे थोड़ा सा और हल करना है। चलो जगह अब हमारे पास कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर जगह निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हल करना होगा तो कितना होगा, 231 कामूला है, ठीक है, क्या होगा 200, हाँ बोलो, कहाँ पे, यहाँ पे 7 का 7, ये देखो 3 से काटे थे, यहाँ से पहले काटे थे, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 7 का 7। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको 231 इसको तनी गुना भागा करना होगा। तो गुना भागा करना होगा तो कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू रखना होगा। √3 का वैल्यू किसको याद है, तो √3 का वैल्यू जिसको नहीं याद होगा उसको सस्ता वाला उपाय बता रहे हैं, ठीक है, और जिसको याद होगा वो महंगा वाला उपाय बता रहे हैं, दोनों उपाय बता दे रहे हैं। या तो 231 माइनस कर दो वैसे 441 √3 बट्टा में एक बटा में नहीं रखना है, खाली इसके बटा में रखना है, कितना रखना है, 4 रखना, और ऐसे कर देना और यही में लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनों में भी आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर नहीं बनाने आए आगे करने का मन है कि नहीं, जो किताब में आंसर दो बोले वह हम करेंगे, ठीक है, तो वह करेंगे तो फिर उसके लिए आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। उतना यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाना है वो आगे। लेकिन अगर जिसको लगता है कि नहीं हम तो और आगे करेंगे, तो और आगे करेंगे तो करना क्या होगा, √3 का वैल्यू रखना होगा, 441 गुना में √3 1.723। तो 723 नहीं रखना है, बस 2 तक रखो, ज़्यादा मत रखो, ठीक है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो और बटा में 4 से भाग लगाओ, तब जाके आंसर लिखो। तो वो जो है चलो जो है अगर आप लोग को करना है तो कर देते हैं। कितना आता है, 231 माइनस भाग लगा एक गुना कीजिएगा तो 7 कितना आता है, 7 आता है, इसको 3 रखा है ना, 3 से लेके चला था, 7 आता है और 6 आता है, 2 आता है
और 9 3 आता है। गुना करने में जैसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं, बटा में 4। तो 231 माइनस, इससे भाग भी लगा लो, तो भाग लगाएंगे तो 190.73 आएगा। अब इसको घटा लो, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आंसर। जल्दी जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी से लिखिए। और आपको परीक्षा में जाना है ना, तो परीक्षा में जाने के बाद देखो टाइम है तो ही इस पर से आगे बढ़ो, ठीक है, और नहीं तो इसी को आंसर लिख दो। अब अगर टाइम है तो आगे बढ़ो, गुना भागा करते रहो। कारण है कि टाइम भी बचाना है परीक्षा में जाने के बाद। ये नहीं कि क्वेश्चन तो बनाइए लेंगे लेकिन 10 घंटा में बनाएंगे सब, तो क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बस झूठों के टाइम पास हो गया। जल्दी जल्दी से उतारिए। पूरा बढ़िया सब समझ में आया है ना। अब सेट नंबर कौन देखना पड़ेगा हम लोग को, 3 ना, सेट नंबर 3 देखेंगे। वर्मा सेट नंबर 3, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, सेट नंबर निकाल करके 3 का क्वेश्चन नंबर 6 किधर है। बोलता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या है। देखो क्या बोलता है, पहले लिखो, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखो, पूरा करो। लिखी पूजा, चलो बढ़िया लिखना है। और घर पर इसको ना 2 बार 4 बार बनाना है, आता है उस प्रश्न को ज्यादा बार बनाना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होएगा। और तो कितना लोग सोचते होंगे ये तो हमको आता ही है, तो आता ही है तो परीक्षा में जाएगा तो जाता ही है हो जाएगा, घबरा जाएगा सब जाने लगेगा, जो आता है वो जाने लगेगा। तो इसलिए जो है ना परीक्षा से पहले खूब बना, जो आता है उसको भी बना, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो है अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेट नंबर 3 का क्या बोलता है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर। देखो बोलता है कि वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ये दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। तब पूछता है कि त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, तो हमको पता नहीं त्रिज्या कितना होगा, तो देखो त्रिज्या निकालते हैं। तो पाई से पाई कट गया ना, आर से एक स्क्वायर कट गया, तो 2 बराबर कितना बचा, आर बचा, यानी कि आर बराबर हमको कितना बोलना पड़ेगा, 2 बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, निकालने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए तो आ गया, और नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप जब बराबर होता है तब त्रिज्या कितना आता है 2 आता है, और नहीं तो फिर बनाने आना चाहिए। दिमाग में थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो बना लीजिएगा। ये लिख लिए सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 45 निकालो सेट नंबर 3 का। सेट नंबर 3 किधर है, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बढ़िया जानदार है, ये भी देख लीजिए। बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का मामला आ रहा है, तो वृत्त का मामला आ रहा है तो वृत्त बना दिए, इसका केंद्र बना दिए, और इसका चतुर्थांश बोला है तो चतुर्थांश बना दिए। ले अब देखो चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त के 4 भाग में से 1 भाग होता है चतुर्थांश, ठीक, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। अब देखो क्या बताया गया है, बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर कितना है 45 है, सेट नंबर 3 का लिखेंगे। दिया है क्या दिया है तो उसको समझिए। एंगल उंगल नहीं दिया, एंगल तो आपको अपने से हम बता दिए क्योंकि 60 90 होता है, 4 जगह 360 को जो बांटेंगे तो कितना कितना आएगा 90 90 आएगा, 90 90 आएगा। तो अब देखो दिया है, क्या दिया है, वृत्त के परिधि दिया हुआ है, परिधि। तो वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ वृत्त की परिधि का फॉर्मूला इसमें से कौन है, कितना होता है। तो वृत्त का परिधि के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई r लिखेंगे, बराबर 22 लिखेंगे। अब जो है यहां से देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 r बराबर 22। अब देखिए 22 से 22 कट गया ना, तो r बराबर कितना आया, तो r बराबर देखिए अभी आया नहीं है, r यहाँ है तो इसको उधर ले जाना होगा। तो ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर, ये ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे, कि r बराबर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जो है यहाँ पर लिखना होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना होगा। तो देखो किसको इसमें याद है वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला, वो बताओ हमको। मंगिता याद की है, खड़ा हो मंगिता जल्दी से, चलो मंगिता खड़ा हो तो बता रही, हाथ नहीं चलो चलो। जो है चलो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो। कुछ पता नहीं है, नहीं याद की है, टाइम पास कर नहीं आती है। एक अर्थ तो बढ़िया नींद मार लेती रहे अब तक नहीं करे, जो है घर जाकर सूझ जाओ आराम से। अब क्या पढ़ लिख के करेगी, बहुत पढ़ ली तो। कल जब बताया गया कि फार्मूला सब याद करके आना है, सब फार्मूला बता दिए, तो फिर नहीं बोला क्या प्रश्न आता है। अब तो जो है 1 महीना भी एग्जाम का टाइम नहीं बचा है, तो तू क्या करेगी, बस साथ ये लोग के देखा हिस्की तो नहीं आ रही है। एक बोला जाता है ना कि चलो जो है वो जा रही है तो हम जा रहे हैं, वो जा रही है तो हम भी जा रहा है, जो वो जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं ना है। पढ़िए अब परीक्षा देना है। चलो बेटो यहाँ पर अभी सब लिखे थे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। इतना बोलने के बावजूद भी अगर पढ़ाई ना हो तो उन लोग के लिए कुछ नहीं है। r कितना रखेंगे 7/2 इंटू 7/2। अब देखो काट दो, इससे ही कट गया, एक से 11 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 11 सते 77 और 2 चौके 8। अब इसको क्या करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा, और ये हो गया आंसर। और नहीं तो थोड़े सा और बेसी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा और बेसी कर दो। तो 8 से में भाग लगा दो, तो भाग लगा देंगे तो कितना जाएगा 8 9 72, और 8 9 72, तो 77 में से 72 गया तो 5, ठीक है। तो 5 तो हो गया 50, तो 8 6 48, और हो गया अब 20, तो 8 दूना 16, और हो गया अब 4, तो 8 5 40, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। आप लोग जल्दी जल्दी से अब इसको उतारिए। अभी बचा हुआ है एक सेट और बचा हुआ है। अभी एक सेट और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी उतारो। ये सब क्या फार्मूला का कमाल है, जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है एकदम फार्मूला रोज पढ़ो, सुबह शाम 1 बार डेली रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो। तुम्हारे लिए हम याद नहीं कर सकते। अगर वैसा करना रहता
तो 2-4 गो याद करने वाला पैसा पर रख लेते कि चलो ऊपर से तुम ही याद कर दो, ओकरों से तो याद कर लो, ओकरों से तो याद कर दो। वैसे तो नहीं होगा। ये जो है समझाने वाला चीज़ तो हम समझा सकते हैं ना, लेकिन याद करने वाला बताओ कहाँ से हम कर सकते हैं याद? अगर हम कर सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया रहता। एग्जाम देना है तो लोग को अब 1 महीना भी टाइम नहीं बचा हुआ है। लिख लिए? मिटा दें? चलो अब सेट नंबर 4 पर आ जाओ जल्दी से। और सेट नंबर 4 पर आने के बाद बताओ कि कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। सेट नंबर 4, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ? पढ़ के बताओ जल्दी से। आर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम पूछे चाहे कोई पूछे, चतुर्थांश ही ना पूछ रहा है, तो चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र आए का नहीं, सुबह तो नहीं पता चला, सुबह नहीं पता चला। ठीक, देखिए हाँ, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के देखो इनका ना कान में के खो गया है, ठीक है, हाँ सोना का था, अब जो है कल किसी प्रकार से गिर गया है, तो अब सुबह अगर बताते तो बच्चे लोग आए थे तो हो सकता है बात भी हम कर लेते कि अगर किसी को ये हुआ होगा, मिला होगा तो, लेकिन हमको सुबह तो पता ही नहीं था। ठीक है, देखिए और जो वृत्त, हाँ ठीक, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है? इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो इसलिए इसको थोड़ा ये मिटा देते हैं ना, जगह थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। देखिए बोलता क्या है, इधर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चलो बना दिए वृत्त, आई हो गया त्रिज्या और लिख दिए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या चीज और बोला गया है, वृत्त 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। तो यहाँ से एक और जीवा की त्रिज्या खींचिए। अब इससे जो यहाँ जीवा बनता है, इस जीवा यहाँ पर केंद्र पर कोण आंतरित करता है, वही बताया गया कि कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है? समकोण आंतरित करता है। तो बताइए समपली साफा साफा बनाते हैं। ए हो गया 10 सेंटीमीटर और ए भी हो गया 10, त्रिज्या सभी बराबर होते हैं ना, ए भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ए ओ हो गया, केंद्र हो गया। अब इसके एक जीवा ऐसे खींचा जाता है, इस जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद और क्या बोलता है, निम्नांकित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पाई बराबर भी इसमें बोल दिया कि पाई बराबर आपकी कितना लेना है? 3.14 लेना है। और देखो क्या क्या पूछा है, तो सबसे पहले दिया है उसको लिखो, दिया है, क्या दिया है? तो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? थीटा दिया हुआ है, कितना थीटा? 90 डिग्री दिया हुआ है। अब पहला नंबर में देखो पूछा क्या है, पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड, तो इसमें देखिए लघु और दीर्घ कौन है, तो इस पर से इधर जितना ही बड़ा भाग है
वो हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। और ई वाला जो इतना रंगीन जो बना रहे हैं, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके जो है त्रिज्या खंड जो है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और माइनस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना होगा। यही करेंगे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या होगा इसमें, त्रिज्या खंड, त्रिज्या लघु, क्या लिखेंगे इसमें हम, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। देखो अब लघु, इसमें भी त्रिज्या खंड दो है, एक तो ए पर से ए पर है और एक ऊपर वाला बड़ा वाला है, सब ये सब पहले डिटेल में आपको बता दिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो लघु होके या दीर्घ होके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए, तो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, 90/360 गुना में, देखो अभी पाई का वैल्यू तनी सोच समझ के रखना। तो पाई का वैल्यू कितना रखना है, 3.14। आर कितना रखना है, तो आर रखना होगा आपको जो दिया है वो रखना है, 10 गुना में 10 माइनस 1/2 आर कितना है, तो 10 गुना में 10 और साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना रखना है, 90 डिग्री। तो अब इसको हल कीजिए, तो 9 एका 9, 9 चौके 36 होगा ना, 9 चौके 36। अब इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 पचे 10। अब इसको सबके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 25 को एकरा से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 को इससे गुना कर, 5 पचे 25, अब 25 को इससे गुना करो, तो 25 चौके 100 का 0 हासिल 10, 25 का 25 और 10 35 का 5 हासिल 3, और 25 या 75 और 3 कितना होता है 78। दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद माइनस इसको करिए, तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 का 2, 2 पचे 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसमें मिल जाएगा तो 50 रह जाएगा, तो मिटा दे रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप नहीं तो 1 लिख दीजिएगा, तो एक बार फिर गुना करके आपको आगे करना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, 1 मान लिए, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, तो 1 को कोई से गुना कीजिएगा तो वही रह जाता है, इसलिए 50 रह गया। अब इसको घटा दो, तो घटा देंगे तो 78 में से 50 जाएगा, तो 78 में से 50 जाएगा तो 28.50 बन जाएगा। अब यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर हुआ। अभी दूसरा का आंसर और बचा हुआ है। दूसरा का क्या पूछा है, दूसरा का पूछा है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कहीं साफे लिख देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो, संगत होके होते लघु होके या फिर दीर्घ होके, उसका फॉर्मूला बदलता नहीं है, बस थीटा बदलता है, ठीक। अगर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड रहेगा तो थीटा बड़ा रहेगा, और लघु रहेगा तो थीटा उसका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो चलो क्या होगा इसका, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। आर बदलेगा कि नहीं, आर कहाँ से बदलेगा, कोई वृत्त है तो वही वृत्त में छोटा भी है बड़ा भी है ना। तो देखो अब थीटा लेकिन बदल जाएगा, तो थीटा कितना होगा, तो बताओ, इस टोटल 360 है, तो टोटल 360 है तो इतना परसेंट 90, तो बाकी कितना बचेगा 270। अभी ई वाला के पूरा के निकालना है, समझ लो, ये पूरा का निकालना है, तो पूरा थीटा कितना हो जाएगा 270। इसलिए यहाँ पर कितना रखेंगे हम 270। क्या लिखना होगा हमको, 270 बट्टा में 360 गुना में पाई के जगह पर कितना रखना होगा 3.14। आर कितना रखना होगा 10 गुना में 10। अब देखिए इसको काटिए, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, और काटिए तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 पचे
10। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कितना कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर ही हो गया। तो देखो कितना आ रहा है, 25, 5 × 25 दिया 75, 5 × 25 दिया 75, ठीक है। और पहले तो इसको से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 चौक 3 को अभी अलग ही रहने दो, 3 गुना में, तो 25 चौके 100 के 0 हासिल 10, 25 का 25 और 10 35, तो 35 और 10 35 के 5 हासिल 3, और 25 या 75 और 3 कितना होता है 78। अभी देखो, अब इसको से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 0 0, 3 5 15 का 5 हासिल 1, और 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, और यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए, आपका जो है ये अध्याय 12 का बर्मा में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे वो सब का सॉल्यूशन कर दिए। आपको जो हो सकता है कि अगर बर्मा से जो क्वेश्चन आता है 100% अगर टकरता है तो ये वाला टकरेगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इतना क्वेश्चन कंप्लीट रखना, और बाकी जो आपको नोट्स कॉपी में बनवाए हैं उसको तो पढ़ते रहना है, खाली इसी के भरोसा पर नहीं बैठना है। लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है, लोग बोलता है कि इसी से आता है सब प्रश्न, तो इसी से आता है, तो ये बढ़िया कंप्लीट करके रखना इतना, ठीक। और जो है अब आप लोग को जो है अगला चीज देखना होगा, मैथ का जितना ही